नमस्ते दोस्तों। एक सौर ऊर्जा से चलने वाला समुद्री जीव पहली नजर में ये पानी में तैरता हुआ एक चमकदार हरा पत्ता लगता है, लेकिन ये प्रकृति का एक असाधारण चमत्कार है, एक समुद्री घोंघा सी स्लग, जिसका नाम एलीजिया क्लोरोटिका है। ये नन्हा जीव अपनी एक अद्वितीय क्षमता के कारण दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए रहस्य और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। ये एकमात्र ऐसा ज्ञात जानवर है जो पौधों की तरह सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बना सकता है, यानी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसी वजह से इसे सौर ऊर्जा वाला स्लग, सोलर पावर्ड स्लग भी कहा जाता है। ये प्राणी कौन है? पहचान और शारीरिक बनावट। एलीजिया क्लोरोटिका एक छोटा मुलायम शरीर वाला समुद्री घोंघा है जो अपनी बनावट और रंग के कारण आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। आकार और लंबाई। ये बेहद छोटा होता है, जिसकी लंबाई औसतन 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अधिकतम ये 6 सेंटीमीटर तक पहुंच सकता है, जो लगभग आपकी उंगली के बराबर है। रंग और रूप। इसका रंग गहरा पन्ना हरा होता है, जिस पर कभी कभी छोटे छोटे लाल या सफेद धब्बे भी दिखाई देते हैं। इसका शरीर चपटा और पत्ती जैसा होता है, जिसमें नसें जैसी दिखने वाली संरचनाएं होती हैं। ये रूप इसे अपने परिवेश यानी समुद्री शैवाल और घास के बीच छिपने में मदद करता है। कैमोफ्लाज का मास्टर। इसकी पत्ती जैसी शक्ल और हरा रंग सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि एक शानदार कैमोफ्लाज छलावरण है। ये खुद को शिकारियों जैसे कि मछलियों और केकड़ों से बचाने के लिए समुद्री पौधे होने का नाटक करता है। एलीजिया क्लोरोटिका का विकास विज्ञान की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है, जो दर्शाती है कि प्रकृति कितनी रचनात्मक हो सकती है। प्राचीन वंश। समुद्री घोंघों का अस्तित्व करोड़ों वर्षों से है, लेकिन एलीजिया क्लोरोटिका की प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता एक अपेक्षाकृत नई घटना है, जो शायद पिछले कुछ लाख वर्षों में विकसित हुई। क्षैतिज जीन स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जीव ने अपनी यह अद्भुत शक्ति क्षैतिज जीन स्थानांतरण के माध्यम से प्राप्त की है। जब ये वॉचेरिया लिटोरिया नामक शैवाल को खाता है, तो ये न केवल उसके क्लोरोप्लास्ट ऊर्जा बनाने वाले अंग को चुराता है, बल्कि उस शैवाल का एक महत्वपूर्ण जीन भी अपने डीएनए में शामिल कर लेता है। ये जीन क्लोरोप्लास्ट को जीवित रखने और काम करने के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाता है। पौधा जानवर हाइब्रिड। ये प्रक्रिया जानवरों में अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। सरल शब्दों में, एलीजिया क्लोरोटिका ने विकास के क्रम में खुद को एक आधा पौधा आधा जानवर हाइब्रिड में बदल लिया है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है, जो पृथ्वी पर सच हो रहा है। ये दुर्लभ जीव हर जगह नहीं मिलता। इसका निवास स्थान बहुत सीमित और विशेष है। भौगोलिक क्षेत्र। ये केवल उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक तट पर पाया जाता है। इसका क्षेत्र कनाडा के नोवा स्कोटिया से लेकर दक्षिण में अमेरिका के फ्लोरिडा तक फैला हुआ है। पसंदीदा माहौल। इसे नमक के दलदल, सॉल्ट मार्शेस, ज्वारीय फ्लैट्स और उथले शांत पानी वाले तालाब पसंद हैं, जहां सूरज की रोशनी आसानी से पहुंच सके। ये उन जगहों पर रहता है जहां इसका मुख्य भोजन वॉचेरिया लिटोरिया शैवाल बहुतायत में उगता है। इसके पूर्वज साधारण समुद्री घोंघे थे, जो केवल शैवाल खाते थे और उसे पचा लेते थे। लेकिन विकास के क्रम में एलीजिया क्लोरोटिका ने एक क्रांतिकारी क्षमता विकसित की, क्लेप्टोप्लास्टी। क्लेप्टोप्लास्टी इस प्रक्रिया को चुराए गए अंगों का उपयोग कहा जाता है। जब ये शैवाल को खाता है, तो ये उसे पूरी तरह पचाने के बजाय उसके क्लोरोप्लास्ट को सावधानी से निकालकर अपनी पाचन कोशिकाओं में एकीकृत कर लेता है। एक स्थायी साझेदारी। ये चुराए हुए क्लोरोप्लास्ट महीनों तक स्लग के शरीर में जीवित रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते रहते हैं। ये क्षमता इसे अन्य सभी समुद्री घोंघों से अलग बनाती है। बिना इस शक्ति के ये एक सामान्य शाकाहारी जीव ही होता। ये प्रक्रिया प्रकृति का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक जानवर पौधे की तरह व्यवहार कर सकता है। क्लोरोप्लास्ट का एकीकरण। जब एलीजिया क्लोरोटिका अपने पसंदीदा शैवाल वॉचेरिया लिटोरिया को खाता है, तो ये एक स्ट्रॉ जैसी संरचना का उपयोग करके शैवाल की कोशिकाओं से क्लोरोप्लास्ट को चूस लेता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन। ये क्लोरोप्लास्ट स्लग की कोशिकाओं में फैल जाते हैं और सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके शुगर, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पौधे करते हैं। ये शुगर स्लग को ऊर्जा प्रदान करती है। महीनों तक ऊर्जा। एक बार पर्याप्त क्लोरोप्लास्ट जमा करने के बाद ये 9 से 10 महीने तक बिना कुछ खाए केवल धूप पर जीवित रह सकता है। ये इसे भोजन की कमी होने पर भी जीवित रहने में मदद करता है। एलीजिया क्लोरोटिका का प्रजनन चक्र भी अनोखा है। उभयलिंगी हर्मैफ्रोडाइट। इस जीव में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग एक ही शरीर में होते हैं। हालांकि ये स्वनिषेचन नहीं कर सकता। प्रजनन प्रक्रिया। जब दो स्लग मिलते हैं, तो वे एक दूसरे के साथ शुक्राणु का आदान प्रदान करते हैं, जिससे दोनों निषेचित हो जाते हैं। इसके बाद वे पानी में जिलेटिन की बनी लंबी लड़ियों में अपने अंडे देते हैं। लार्वा का विकास। कुछ हफ्तों के बाद अंडों से लार्वा वेलिजर निकलते हैं। जन्म के समय ये लार्वा पारदर्शी होते हैं और उनमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। उन्हें अपना हरा रंग और प्रकाश संश्लेषण की शक्ति तभी मिलती है जब वे खुद वॉचेरिया लिटोरिया शैवाल खाना शुरू करते हैं। हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ कीड़ों और कुछ अन्य अकशेरुकी जीवों की तरह एलीजिया क्लोरोटिका में रक्त की जगह हीमोलिम्फ नामक तरल पदार्थ होता है। हरा रंग। चूंकि इसके पूरे शरीर में क्लोरोफिल से भरे क्लोरोप्लास्ट फैले होते हैं, इसका हीमोलिम्फ भी हरा दिखाई देता है। इसमें मनुष्यों की तरह लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी और हीमोग्लोबिन नहीं होता।
ये अनोखा जीव कई प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों का सामना कर रहा है। समुद्री प्रदूषण, पानी में मौजूद रसायन, कीटनाशक और प्लास्टिक के सूक्ष्म कण इसके नाजुक शरीर और इसके भोजन शैवाल को नष्ट कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, समुद्र के तापमान में वृद्धि और अम्लीकरण इसके और इसके भोजन के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। शिकारी, हालांकि वयस्क स्लग अपने छलावरण के कारण काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं, लेकिन इनके अंडे और लार्वा मछलियों, केकड़ों और अन्य समुद्री जीवों का आसान शिकार बन जाते हैं। विशेषज्ञ शाकाहारी, ये एक विशेषज्ञ शाकाहारी है, जिसका अर्थ है कि ये केवल एक विशिष्ट प्रकार का भोजन ही खाता है, वोचेरिया लिटोरिया नामक शैवाल। ये किसी अन्य जानवर का शिकार नहीं करता। एक बार का भोजन, महीनों की ऊर्जा। युवावस्था में ये शैवाल खाकर क्लोरोप्लास्ट जमा करता है। एक बार पर्याप्त मात्रा जमा हो जाने पर यह खाना बंद कर सकता है और महीनों तक केवल सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर रह सकता है। एलिजिया क्लोरोटिका का जीवन काल बहुत छोटा होता है। ये औसतन लगभग 10 से 11 महीने तक जीवित रहता है। ये अपना जीवन चक्र 1 वर्ष के भीतर पूरा कर लेता है, अंडे से निकलकर, वयस्क बनकर, प्रजनन करके और फिर मरकर। ये छोटा जीव विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। प्रमुख शोध केंद्र, साउथ फ्लोरिडा विश्वविद्यालय और मेन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इस पर गहन शोध कर रहे हैं। मुख्य लक्ष्य, वे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शैवाल से जीन स्थानांतरण कैसे संभव हुआ और ये स्लग बिना पौधे के डीएनए की पूरी मदद के क्लोरोप्लास्ट को कैसे जीवित रखता है। भविष्य की तकनीकें, यदि ये रहस्य सुलझ गया तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जीन थेरेपी, मानव रोगों के इलाज के लिए नई तकनीकें विकसित की जा सकती हैं। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, अधिक कुशल सौर पैनल और ऊर्जा स्रोत बनाने में मदद मिल सकती है। अंतरिक्ष यात्रा, लंबे अंतरिक्ष मिशनों पर भोजन और ऑक्सीजन पैदा करने के नए तरीके खोजे जा सकते हैं। एकल प्रजाति, एलिजिया क्लोरोटिका अपनी तरह की एक ही प्रजाति है, लेकिन इसके एलिजिया वंश में 100 से अधिक अन्य प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ में क्लेप्टोप्लास्टी की क्षमता होती है, लेकिन एलिजिया क्लोरोटिका जितनी प्रभावी नहीं। जनसंख्या की स्थिति, इनकी सटीक जनसंख्या अज्ञात है, लेकिन प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण इनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, जिससे इनकी संख्या में गिरावट का खतरा है। रोचक तथ्य, अमेजिंग फैक्ट्स। चलता फिरता सोलर पैनल, ये एकमात्र जानवर है जो प्रभावी रूप से एक चलता फिरता सोलर पैनल की तरह काम करता है। भूख हड़ताल का चैंपियन, ये बिना भोजन के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले जानवरों में से एक है, लगभग 9-10 महीने। जेनेटिक चोर, ये न केवल क्लोरोप्लास्ट चुराता है, बल्कि उन्हें काम करने के लिए आवश्यक जीन भी चुराता है। प्रकृति की प्रयोगशाला, ये वैज्ञानिकों के लिए जीन स्थानांतरण, सहजीवन और विकास को समझने के लिए एक जीवित प्रयोगशाला है।